देखिए, तो जैसा कि हमने समाज के वीडियो के अंत में कहा था कि इस पर आधारित कुछ हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो आज हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं समाज का। तो देखिए, इसमें कुल 40 प्रश्न है, जिसको हम लोग डिस्कशन के तहत समझेंगे कि किसका आंसर क्या होगा और आखिर यही आंसर क्यों होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक आप लोग भली भांति परिचित हो जाएंगे कि किस प्रकार से समाज का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और कैसे उसके उत्तर को ऑप्शन के तहत भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 1 की ओर। पहला सवाल है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो देखिए, राजपुत्र, जब हम लोग इसका समास विग्रह करते हैं तो इससे पता चलता है कि राजपुत्र का समास विग्रह है राजा का पुत्र। अर्थात अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसके बीच में एक कारक चिन्ह का आता है। तो जब कभी भी किसी भी सामासिक शब्द का समास विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आता है तो वह समास होता है तत्पुरुष समास। तो देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है कि नीलकमल में कौन सा समास है। तो देखिए, नीलकमल, अब यहाँ से देखिए दो वर्ड, इसका समास विग्रह करेंगे तो एक पूर्व पद बनेगा नील और दूसरा उत्तर पद बनेगा कमल। अब इससे पता चलता है कि कमल कैसा है, तो नीला, नील जैसा, ठीक है। अर्थात इसमें एक विशेषण है और दूसरा विशेष है। तो जब कभी भी सामासिक शब्द का विग्रह करने पर विशेषण विशेष से मिलता है तो उस शब्द को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। तो नीलकमल में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब प्रश्न नंबर 3 है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो देखिए, यथाशक्ति, अब एक समास हमें उपरे थे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को पहचानने का तरीका था कि यदि कोई शब्द है और वो यथा से प्रारंभ हो रहा है, प्रति से प्रारंभ हो रहा है, आ से प्रारंभ हो रहा है, तो वैसे समास को हम लोग यथाशक्ति समास करें। अर्थात प्रथम शब्द जो होता है ना, वो अव्यय होता है, तो उसको हम लोग अव्ययीभाव समास करते हैं। तो यहाँ पे यथा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। फिर प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि माता पिता में कौन सा समास है। तो देखिए, माता पिता में जो समास है वह है द्वंद्व समास, ठीक है। या बीच में हाइफन देखकर भी पहचान सकते हैं, उल्टा पुल्टा देखकर भी पहचान सकते हैं, समानार्थी शब्द उससे भी पहचान सकते हैं। तो माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। फिर है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो देखिए, त्रिभुवन में समास, आगे में देखिए जब कभी भी संख्यावाचक दिखे, ठीक है, और वो विशेष अर्थ को ग्रहण ना करे तब वो द्विगु समास होता है। तो त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। फिर आगे प्रश्न है कि दशानन किस समास का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पे ये दशानन जो है ये दो समास का आंसर हो सकता है। या तो ये देखिए द्विगु समास होगा, नहीं तो फिर ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि दशानन जिसके 10 आनन हो, यानी 10 सिर हो, अर्थात रावण। तो अब बताइए, यहाँ पे विशेष अर्थ भी ग्रहण करेगा, लेकिन ये नंबर से भी काम कर, ये द्विगु समास भी हो सकता है या फिर बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जब देखते हैं तो पाते हैं कि ऑप्शन में द्विगु समास तो है ही नहीं, तो है क्या, तो बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर दशानन का हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास दशानन का सही समास हो जाएगा। फिर अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो देखिए, पीताम्बर, पीला हो जिसका अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, अर्थात विष्णु जी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर है प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो देखिए, प्रतिदिन, फिर आ गया अव्यय शब्द प्रति, यथा, आ, ये सब आता है। इस वर्ड से अगर कोई प्रारंभ होता है तो उसको कहते हैं अव्ययीभाव समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो कहिएगा अव्ययीभाव समास है। फिर आगे आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है गंगा जल में कौन सा समास है। देखिए, गंगा जल का जब समास विग्रह करते हैं तो ये आता है गंगा का जल, ठीक है। बीच में का आ गया, यानी कि कारक चिन्ह आया, कारक चिन्ह का लूप होकर के बना है वर्ड, तो ये बनेगा तत्पुरुष समास। फिर है सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख, बीच में हाइफन है, उल्टा पुल्टा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर आगे 11 नंबर प्रश्न है कि चौराहा में कौन सा समास है। देखिए, चौराहा, आगे में चौ, चौ मतलब चार, ठीक है, चार रास्ता वाला, तो ये हो जाएगा, नंबर आ गया तो द्विगु समास। फिर आगे है प्रश्न नंबर 12, देवालय का समास विग्रह क्या है। देवालय समास विग्रह पूछा है। देखिए, समास विग्रह होता क्या है, तो यदि किसी समासिक शब्दों के बीच
जो दो शब्द है पूर्व पद और उत्तर पद उसके बीच को जो संबंध प्रदर्शित करता है ना उसको हम लोग समास विग्रह कहते हैं। तो देवालय, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं तो देव का आलय यानी देव का घर, देव और आलय ये तो होगा नहीं, देव जैसा घर ये भी नहीं होगा, देव में आलय ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा देवालय का समास विग्रह देव का आलय। तो इस प्रकार से ये 12 प्रश्न हुए। 12 प्रश्न के बाद फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13। देखिए अब प्रश्न नंबर 13 है कि राजमार्ग, राजमार्ग का सही समास विग्रह क्या है। तो फिर इसका समास विग्रह करना है तो समास विग्रह में राजमार्ग यानी कि राजा का मार्ग होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 14 है कि आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन, फिर देखिए यहाँ पे अव्यय लग गया आ यानी कि ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। फिर प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है चतुर्भुज किस समास का उदाहरण। देखिए चतुर्भुज, फिर आ गया द्विगु, ठीक है ये द्विगु समास हुआ क्योंकि यहाँ पे संख्या है। तो चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है तो द्विगु समास। फिर आगे देखिए राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। देखिए राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण फिर यहाँ पे समानार्थी सब बीच में आएगा तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर है 17 नंबर प्रश्न महात्मा में कौन सा समास है। तो देखिए महात्मा, अब यहाँ से इसका समास विग्रह करते हैं तो पाते हैं कि महान है जो आत्मा, ठीक है यानी कि आत्मा की विशेषता बतला रहा है, विशेषता विशेषण विशेष वाला कर्मधारय समास होता है। तो महात्मा में कौन सा समास है कर्मधारय। फिर प्रश्न नंबर 18 है तो वनवास का समास विग्रह है। तो देखिए वनवास समास विग्रह पूछ रहा है, वन मतलब जंगल, ठीक है वास मतलब रहना यानी कि वन में वास करना, ठीक है जंगल में रहना वनवास बनेगा। तो वनवास का समास विग्रह होगा वन में वास। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। देखिए प्रश्न नंबर 19 है कि चक्र पानी किस समास का होगा। चक्र मतलब चक्र, पानी मतलब हाथ यानी कि जिसके हाथ में हो चक्र। अब हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु जी भी हो सकते हैं, कृष्ण जी भी हो सकते हैं यानी कि अर्थात निकल रहा है, इसका बहुव्रीहि समास होगा। फिर आगे प्रश्न है कि यथा समय में कौन सा समास है। देखिए यथा समय, फिर यहाँ पे आ गया ये अव्यय, ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। देखिए प्रश्न नंबर 21 में देशभक्ति का समास विग्रह क्या है। तो देखिए देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आएगा देश के लिए भक्ति। तो देशभक्ति का समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। फिर प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला, गौ मतलब गाय, शाला मतलब घर, रहने वाला स्थल, ठीक है तो गाय का रहने वाला स्थल यानी कि बीच में का आ रहा है फिर ये हो जाएगा तत्पुरुष समूह। तो गौशाला में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समूह। प्रश्न नंबर 23 है कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है। देखिए आगे में नंबर आ गया ना, तो जब कभी भी संख्या दिखेगा तो द्विगु समास करना, ठीक है तो पंचवटी किस समास का उदाहरण है तो द्विगु समास। फिर है प्रश्न नंबर 24 आज जन्म में कौन सा समास। देखिए फिर यहाँ अव्यय आ गया आ, तो इसको करना अव्ययीभाव समास। आज जन्म में कौन सा समास है तो अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 25 कहता है कि जलपान का समास विग्रह है यानी कि जलपान का समास विग्रह क्या है। तो देखिए जलपान, तो जल का पान यानी कि पानी पीना, ठीक है जल का पान हो जाएगा जलपान का समास विग्रह। फिर प्रश्न नंबर 26 है नील गाय में कौन सा समास है। तो देखिए नील गाय, नीला गाय, गाय की विशेषता बतला रहा है कर्मधारय समास। फिर हाथ पांव में कौन सा समास है। तो देखिए हाथ पांव समानार्थी शब्द दिख रहा है, हाइफन है यानी द्वंद्व समास टिक कर देना। फिर है कि नर नारी में कौन सा समास है। देखिए नर नारी में कौन सा समास है। फिर यहाँ पे उल्टा पुल्टा हाइफन दिख रहा है, इसको करना है द्वंद्व समास। फिर है प्रश्न नंबर 29 दीन दुखी में कौन सा समास है। तो देखिए दीन दुखी फिर उल्टा पुल्टा हाइफन वाला द्वंद्व समास। फिर है प्रश्न नंबर 30 पता समास के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं। तो देखिए समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है समास के मुख्यतः कितने भेद हैं तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद से आप लोग परिचित ही होंगे, इससे तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो ये कुल 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़िएगा कि जो तत्पुरुष समास होता है वो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। जो कारक चिन्ह 8 है उसमें से एक कर्ता को छोड़ दिया जाता है और एक संबोधन को छोड़ दिया जाता है। बीच के जो 6 बचते हैं उस 6 से तत्पुरुष समास बनता है, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, ऐसे करके 6 समास का निर्माण किया जाता है। वे तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। चलिए
प्रश्न नंबर 31 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 31 से निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है? तो देखिए समास का भेद तो अव्ययभाव तो होता ही है, द्वंद्व तो होता ही, अभिप्र है, बहुव्रीहि होता है, ये बहुवचन क्या है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा समास का भेद नहीं है? तो बहुवचन समास का भेद नहीं है। आगे होती जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वह है। अब देखना है कि वैसा समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है। देखिए हम लोग पढ़े थे तत्पुरुष का द्वितीय पद यानी उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ये सही है। द्वंद्व समास में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होते हैं। यहाँ कह रहा था जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्ययभाव समास का प्रधान होता है। फिर है प्रश्न नंबर 33, कहता है जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो वह कौन सा समास? अब देखिए दोनों पद जो होगा समान रूप से प्रधान हो तो वैसे समास को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद मुख्य भूमिका निभाते हैं, दोनों का ही एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है। फिर एक 34 नंबर प्रश्न, राजपुत्र किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? अब देखिए यहाँ से तत्पुरुष समास के अंदर का पूछने लगा, यानी राजपुत्र किस प्रकार का। तो इसको जब समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, बीच में आया का। अब यहाँ से देखिए कारक चिन्ह याद होना चाहिए। कर्म को होता है तो कर्म होगा नहीं। संबंध का के की, बीच में का आता है तो ये इसका आंसर होगा। इसमें देखिए दो ऑप्शन ऐसे छूट गया तो दो ऑप्शन और लिख लीजिए। सी नंबर जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया, संबंध हो गया, इसको दे दीजिए कर्म तत्पुरुष समास। यहाँ दे दीजिए अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए इसमें भी चार ऑप्शन हो गया। राजपुत्र किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो कहिएगा संबंध तत्पुरुष समास। आगे देखिए अब है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कहता है वनवास किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो वनवास, वनवास का जब समास विग्रह करेंगे तो आएगा वन में वास, यानी बीच में आया में। तो देखिए हम लोग जानते कर्ता ने, ये तो होता ही नहीं है। कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में और पर। तो में आया अधिकरण में, ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो ये कुल 35 प्रश्न हो गए। और भी 5 प्रश्न है उसे भी आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए आगे का प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 36, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो देखिए जो तत्पुरुष समास होता है ना उसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं, अंतिम के पद प्रधान होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 37 है कि रसोई घर किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर होता है। ठीक है, रसोई घर का जब समास विग्रह करेंगे तो आएगा रसोई के लिए घर, बीच में आया के लिए। अब खोजते हैं संप्रदान को के लिए, संप्रदान में को के लिए होता है इसलिए संबंध में तो का के होता है, कर्म से होता है, कर्म को होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रसोई घर किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर प्रश्न नंबर 38 कहता है ऋण मुक्त किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो देखिए ऋण मुक्त, ऋण मुक्त का मतलब है ऋण से मुक्त होना, यानी किसी से अलग हो रहे हैं, ऋण से छुटकारा मिल रहा है। तो जब छुटकारा मिलता है तब होता है अपादान से, और जब किसी से जुड़ाव होता है, ठीक है, किसी के द्वारा काम होता है तब होता है कर्म से। यहाँ ऋण मुक्त किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो कहेंगे अपादान तत्पुरुष समास है, अपादान से होता है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 39 है कि जेब कतरा किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो देखिए जेब कतरा किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो जो जेब कतरा है यानी कि जेब कतरा, जेब को काटने वाला, ठीक है, चोर जो होता है जेब को काटने वाला, तो को कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। फिर अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पहले बताया कि तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के, समास के भी 6 भेद होते हैं और तो उसमें से एक होता है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के अब हम लोगों का एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे तैयार हो गया, जिसमें हम लोग समास के कुल 40 प्रश्नों का एक संग्रह देखे। आशा है आप लोग इन 40 प्रश्नों का अच्छे पूर्वक यदि अभ्यास करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की समास को लेकर के कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब आगे की जो भी अध्याय स्टार्ट किया जाएगा उसका भी वीडियो जल्द ही इस YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग से आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। यदि कोई इसमें समस्या आती है समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।